यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने हालात देखकर जीवन के फैसले लें। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वे दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस खुद को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा ही रहता है। एक ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेजा और मेरा घर तबाह हो गया। ऊपर से आवाज आई, एक सांप आपको खाने के लिए आपके घोंसले में आया था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि आप जाग जाएं और उड़ जाएं, आपका जीवन सुरक्षित रहे। हमारे जीवन में कितनी परेशानियां आती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा भगवान हमें परेशानी से कैसे बचाता है। अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपको परेशानी में डाला है, तो भरोसा रखें कि वह आपको परेशानी से पार ले जाएगा। मन के दर्द का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। सबसे सरल उपाय है कि आप अपने मन को भगवान को समर्पित करें। जैसे ही आप भगवान से जुड़ेंगे, आपको जीवन में सुख, शांति, संयम, धैर्य, शक्ति और प्रेम मिलेगा। नई ऊर्जा की संतुष्टि और जीवन की सही राह का सूत्रपात अवश्य होता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मन कैसे कष्टों से मुक्त हो जाता है। यदि ईश्वर आपसे अधिक प्रतीक्षा करवा रहा है तो तैयार हो जाइए, वह आपको आपकी मांगी हुई राशि से कहीं अधिक देने वाला है। जिस प्रकार लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे जीवित व्यक्ति को सहारा देना पुण्य समझते तो जीवन आसान हो जाता। इतना मत सोचिए कि जिसने आपको जीवन दिया उसने आपके भूतकाल के बारे में कुछ सोचा होगा। भले ही आने वाला कल परेशानियों से भरा हो, पर आने वाला कल आपके हाथ में है। मन अंधा है, उसे अपना कोई ज्ञान नहीं है। मन न तो कुछ जानता है और न ही आपको सही दिशा दिखाता है। इसलिए आपको अपने अंधे मन की बातों में आकर महत्वपूर्ण कार्यों को टाल देना चाहिए। रुकिए, आपको हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, न कि अपने दिमाग से, क्योंकि एक अंधा दिमाग आपको हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों को करने से रोकता है। जब आप अपनी बुद्धि के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपका दोस्त बनने लगेगा। लेकिन अभी आपका दिमाग आपका दुश्मन बन गया है, जो आपको दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। अपने मन के विचारों को बाहर न निकालें। जिस तरह आप किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी तरह अपने बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसकी रक्षा करें। पूरा काम करें और तभी बोलें जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं से उतना दुखी नहीं होते जितना कि वे दूसरों की प्रगति देखकर दुखी होते हैं। जब भी किसी बड़े लक्ष्य के लिए कोई बड़ी बात हो, तो उन बातों को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो उन चीजों को अपने जीवन में चाहते हैं। क्या आपके पास इसे अपने भीतर सहेजने का साहस है? अगर कभी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, अगर कभी आपको कोई बड़ा नुकसान होता है, अगर कभी सब कुछ चोरी हो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो उस चीज को अपने भीतर सुरक्षित रखें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बारे में बताएं। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू भी मत देना, क्योंकि याद रखना अंदर से भले ही कम हो, लेकिन बाहर पूरी ताकत है। क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि आपके पास पैसे की कमी है, आपकी आर्थिक स्थिति में दिक्कत है, तो वो आपके व्यवहार से अपना पैसा निकाल लेंगे और आप समय से पहले ही खत्म हो जाओगे। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा होता है उसे वो पैसा मिल जाता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराओ और ज्यादा ताकत दिखाओ, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हो। रोना बंद करो, सामान्यता को स्वीकार करना बंद करो, बीती बात को सोचकर दुखी होना बंद करो, जो नहीं है उसकी चिंता करना बंद करो, कल क्या होगा इसकी चिंता करना बंद करो। एक बात हमेशा याद रखें, सबसे पहले किसी भी दोस्त पर भरोसा न करें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक गतिविधियों में लिप्त है, तो चाहे वे कितने भी गरीबी से ग्रस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल वे आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, आपके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। सच्चाई आपके सामने है। जो लोग खुलकर बोलते हैं और गुस्सा करते हैं, वे उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान होना जरूरी है। एक कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन आवाज खुद। उसी तरह जो व्यक्ति आलोचना करता है वह किसी सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर आप अकेले हैं तो इसे एक आशीर्वाद समझें, क्योंकि भगवान ने आपको खुद को बेहतर बनाने और अकेले रहने के लिए थोड़ा और समय दिया है।
आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। समय की आदत होती है, जो होता है वह बीत जाता है। एक सफल व्यक्ति खुश रह भी सकता है और नहीं भी। एक खुश व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होता है। किसी का साथ होना सबसे कीमती चीज है। वो रिश्ता ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब आप खुश हों तो ईश्वर को न भूलें, और जब आप दुखी हों तो ईश्वर पर भरोसा रखें। जो आपके अस्तित्व की कीमत नहीं जानते, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। अगर दुनिया में जीवन का हर काम इंसान के द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही ना होता। जहां आपके रत्न समाप्त होते हैं, वहीं से मेरा यानी ईश्वर का काम शुरू होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं बल्कि उसकी मां रखती है, जो हमें देना है और क्या नहीं देना है। ईश्वर स्वयं देखता है। झूठ और दिखावे की गति कितनी भी तेज क्यों ना हो, सही को ही मंजिल तक पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, बांसुरी वादक समय मन बदल देता है। मनुष्य का जीवन एक सुंदर सेवक और एक खतरनाक स्वामी है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म है, लेकिन जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। जो कुछ भी किया है वह निश्चित रूप से सामने आएगा, क्योंकि किसी के कर्म किसी का निजी जीवन नहीं है। जीवन बहुत सुंदर है। कभी यह आपको हंसाता है तो कभी यह आपको रुलाता है, लेकिन जो जीवन की भीड़ में खुश रहता है, जीवन केवल उसी का है। आगे झुका हुआ सिर, खोकर पाने का मजा कुछ और है, रोते हुए हंसने का मजा कुछ और है। हारना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हारकर जीतने का मजा कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत है नहीं, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जीवन केवल एक बार मिलता है, ये गलत है। मृत्यु केवल एक बार आती है। जीवन हर दिन आता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाते हैं, याद रखें, अच्छा समय देखने के लिए आपको बुरा समय भी सहना पड़ता है। सेवा सबकी करो, पर किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल ईश्वर ही देता है। अपनी नजर हमेशा उस पर रखो जो तुम पाना चाहते हो, न कि उस पर जो तुमने खोया है। अन्न जल से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दूसरों को यह मत कहो कि अगर तुम दूसरों को बहुत ज्यादा सम्मान और समय देते हो तो लोग तुम्हें गिरा हुआ समझने लगते हैं। अगर तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की जा रही है तो घबराओ मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनके पास कहने को कुछ होता है। याद रखो, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, भीख ही मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से ठोकर खाता है। पत्थर, अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना आप कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे। देना शुरू करें। ऐसा करें, सम्मान और धन अपने आप आने लगेगा। अहंकार में डूबा व्यक्ति न तो अपनी गलतियां देखता है और न ही दूसरों की अच्छाई। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, आप उतने ही मजबूत बनेंगे, और जितना आप मजबूत बनेंगे, जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। यही जीवन का नियम है। याद रखें, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं लिया जा सकता, ये दूसरे व्यक्ति से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने की सोचोगे तो कल पिटोगे, अच्छा करने की सोचोगे तो आज करो। बस करो, जो साथ रहते हुए हमें धोखा देता है उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई करता है उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। याद रखें, जो साफ बोलता है वह कड़वा होता है, लेकिन विश्वासघाती नहीं। अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। जीवन जीने के दो तरीके हैं, एक वह हासिल करना जो आपको पसंद है, और दूसरा वह जो आपने हासिल किया है उसे पसंद करना सीखना। चीजें मिलने से पहले ही मूल्यवान होती हैं, और व्यक्ति का मूल्य खो जाता है। देने के बाद मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते की कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। किसी भी अपमान का जवाब इतने सम्मान से दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जब तक आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक आप अपनी परेशानियों और मुश्किलों को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। जितना सुन सकते हो सुनो, और जितना कम बोल सकते हो बोलो। शायद इसीलिए भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। बार बार माफ करो, पर भरोसा सिर्फ एक बार करो। जिंदगी में कभी किसी को इतनी अहमियत मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपनी जिंदगी की परेशानियां किसी से मत बांटो, क्योंकि 80% लोग इसकी परवाह मत करो। बाकी 20% लोग खुश हैं। आपके जीवन में ये समस्याएं हो सकती हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात का रोना नहीं रोते। हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जो तुम पाना चाहते हो।
उस पर नहीं जो तुमने खोया है। कोई भी चीज अपने आप में स्थायी नहीं होती। ज्यादा तनाव मत लो, क्योंकि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, बदलेंगे ही। वक्त के साथ बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, लोग, रास्ते, भावनाएं और कभी कभी खुद हम भी। आज तुमने जो किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा, यही नियति है। नियम है कि अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो बस प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा तोहफा है जिसकी मदद अमीर भी कर सकते हैं। जहां जरूरत होती है वहां फैल जाती है कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। रिश्तों से जुड़ी बातों पर फरिश्तों का पहरा होता है, उन्हें तोड़ने की कोशिश करो। वे यह भी कह रहे हैं कि गलतियों में आपको पहले से बेहतर बनाने की ताकत होती है। आप छल, कपट और पाप उतना ही कर सकते हैं जितना आप सह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर भी चुप थे जहां सच बोलना बहुत जरूरी था। प्यार मुफ्त है, इसके बावजूद यह इस धरती का सबसे महंगा सुख है। अब तक मैंने यही जाना है कि कमजोर लोगों से कुछ गहरे रिश्ते ऐसे होते हैं जो खिलौनों की तरह भरोसा तोड़ देते हैं। इंद्रधनुष बारिश और धूप के मेल से ही बनते हैं, इसीलिए वे खूबसूरत होते हैं। जीवन के लिए सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। इंसान तभी चिंतित और तनावग्रस्त होता है जब वह अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस पल को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर खिलाता है, बल्कि उस पल की कद्र करो, क्योंकि यही आपको जीना सिखाता है। आपकी सफलता में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं। आपके संघर्ष में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको प्यार करते हैं। चमक वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखरी हो। यही जीवन और वन का सत्य है। हर पल हर कोई खुश है। अगर आप इसे बरकरार नहीं रख पाए तो किसी दिन कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश करेगा, कोई आपके पास कोई मतलब लेकर आएगा, और हजारों में एक या दो ही होंगे जो मुश्किल वक्त में भी आपका हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले रिश्ते जिंदगी का असली मतलब सिखाते हैं। निभाने की एक ही शर्त है, किसी की कमियों को नहीं, अच्छाइयों को देखो। बिना जरूरत के दूसरों का ख्याल रखना ही एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। हमेशा ईश्वर पर आशा रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में ईश्वर जितनी जल्दी मान जाते हैं उतनी जल्दी कोई नहीं मानता। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति सत्य को पा चुका है और जो दुख दर्द से मुक्त हो गया है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जल जाती है। इसी तरह हमारा गुस्सा भी माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले तिल्ली की तरह खुद को बर्बाद कर लेती है। समझदारी की बातें दो ही लोग बोलते हैं, एक वो जो उम्र में बड़ा होता है और दूसरा वो जिसने छोटी सी उम्र में बुरे वक्त का सामना किया होता है। तुमने देखा कि इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं और लालच जैसी कोई धार नहीं। संख्या 36 नहीं, सिर्फ 4 चाहिए, अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है, उस दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखना बंद करो, मन की शांति फिर से लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। अगर आप किसी को अपने दिल की बात बता भी दें तो वह सिर्फ उसी का मजाक उड़ाएगा जो दूसरों का हक और खुशी छीनता है। उसकी खुशी की उम्र बहुत छोटी होती है। रिश्तों को निभाने के लिए छल कपट में ही महाभारत लिखी है। हमेशा वही काम करें जो सही हो या जो नहीं हो, जो आसान हो। नजदीकी और गरीबी की सिखाई गई सीख इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देती है। जैसे आपके बात करने के तरीके में सुनना। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाएं, क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र है। कोई तो है जो तब भी हमारा साथ देता है जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखें जो आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करें, जो आपको अपना जवाब मानकर आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझें और अपना घर जैसा महसूस कराएं। ऐसे लोगों को पाएं जो आपकी मदद करें और आपको समझें। मृत्यु के समय आपकी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि आपको किस दिशा में घसीटा जाएगा। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने बनाने चाहिए। जब तक आपका सही समय न आ जाए तब तक चलते रहें।
मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र उसकी अपनी आत्मा और मन है, जो अच्छी चीजों की प्रशंसा करता है और बुरी चीजों पर भौहें चढ़ाता है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज आपका है वह कल आपका ही होगा, यह किसी और का होगा। इसलिए आप जो भी करें उसे ईश्वर को अर्पित करते रहें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। अगर आप धोखा देंगे तो आपको धोखा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। सच्चाई के साथ जीवन जिएं, आपको हर पल शांति मिलेगी। उपवास हमेशा भोजन, लालच, घृणा के बारे में ही क्यों होना चाहिए? चुगली, क्रोध और गंदे विचार भी तो होने चाहिए। मन का दृढ़ संकल्प और शरीर का पराक्रम किसी भी कार्य में पूरी तरह लग जाएं तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के द्वार पर सिर पीटने से कर्म बेहतर है। तूफान खड़ा कर दो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की स्थिति में भ्रम पैदा होता है। भ्रम बुद्धि का नाश कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। जल यदि मर्यादा छोड़ दे तो विनाश हो जाता है। वाणी यदि मर्यादा छोड़ दे तो सर्वनाश हो जाता है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो एक दिन किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। यह कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ। ठहरो, मौसम और लोग कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। जिस भाव से तुम मुझे याद करते हो उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है अंततः वे उनके साथ भी वैसा ही करेंगे। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। खुशी के अलावा खुशी का कोई रास्ता नहीं है, केवल एक ही रास्ता है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता न करें, बल्कि उस दिशा में बढ़ते रहें। ऐसा करने से आपको अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। समय इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज है, इसलिए इसे बर्बाद न करें, अन्यथा अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में अपनी तुलना किसी से न करें। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने समय पर चमकते हैं। अगर आपको कोई काम करने में डर लगता है तो याद रखें कि डर एक संकेत है कि आपका काम वास्तव में बहादुरी से भरा है। जिनके पास ऊंचे और शानदार सपने होते हैं उनकी परीक्षा भी जबरदस्त होती है। हिम्मत भी कभी कभी हार जाती है, लेकिन जोश, संगीत में झुकना भी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकता, बल्कि आपके जूतों में पड़े कंकड़ रोकते हैं। जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं उस कंकड़ को बाहर फेंक दें। मरी हुई मछली ही पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। अपने हौसलों को मत बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, मुझे अपनी समस्या के बारे में बताओ। हिम्मत कितनी बड़ी है। सफल वह नहीं है जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, बल्कि सफल वह है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर आपने अपने सपनों पर काम करना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि कोई सोचता है कि आप ये नहीं कर सकते, अगर आप कर सकते हैं तो ये आपका सपना नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक छोटी सी इच्छा है। उन लोगों की बातों को दिल पर न लें जो आपको करीब से नहीं जानते। आगे बढ़ें और कुछ करें। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश न करें, बल्कि खुद अच्छे बने। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलें। अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगे, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे भीतर एक बड़ा रहस्य है? युद्ध निरंतर चलता रहता है। जब सभी शिष्य मौन रहे तब गुरुजी ने कहा कि वास्तव में हमारे भीतर सबसे बड़ी लड़ाई दो भेड़ियों के बीच है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुहक, दुर्व्यवहार, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है, और दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इस लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति को भूल जाते हैं और उसे कहीं और खोजने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है कि हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा है। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। अंदर भी शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरु, कौन इस लड़ाई में कौन जीतेगा? गुरुजी ने कहा, केवल वह भेड़िया जिसे आप भोजन देते हैं जीतेगा। भोजन देने का अर्थ है कि हमारे पास उस भेड़िए की बातों पर ध्यान देने की शक्ति है जिसे हम खिलाते हैं। यदि आप ध्यान देंगे तो वह बड़ा और मजबूत हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा क्रोध से पहले दया का चयन करना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति
और स्थिरता को जोड़ना चाहिए और ईर्ष्या से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन स्वतः ही प्रसन्न होने लगता है। जैसे अगर शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद को ठीक करने लगता है। इसी तरह जब मन को शोर से आराम मिलता है तो वह खुद शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।